Hello everyone, welcome back. So, we were learning about withholding tax, and in this, we have seen two conditions. First, the exemption condition. Condition 2 was minimum tax amount limit and maximum tax amount limit. ठीक है? Even I've explained you the difference between withholding tax based exemption amount and tax exemption amount. If you are new to my channel, kindly watch my previous videos. You will get to know what I am talking about. Today will be condition number 3, and this is what? This is formula based calculation. ठीक है? इसमें क्या होता है? Fine. What do we mean by formula based calculation? Let me explain you. Formula based में क्या हुआ है? Say for example, sometimes it happens that it is discussed between with the client, and they tell us that suppose the base amount is 10,000, or the you can say the invoice amount is 10,000, then in that case the TDS to be deducted is what? 0%. ठीक है? 0%. If it is 50k, say 50,000 rupees, then in that case TDS to be deducted as 10%. I'm just taking a hypothetical situation. The percentage can be different, the base amount can be different, but the scene is that there is a condition where not there is not a single tax rate. से अभी तक हम अगर पहले जितने भी हम मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्शन का या मिनिमम या मैक्सिमम टैक्स अमाउंट लिमिट, तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर टैक्स रेट क्रिएट किया था 10%. होप यू ऑल रिमेम्बर. नहीं भी तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देती हूँ. यहाँ पे अगर आप आओ, बैक करो, यू विल फाइंड हियर कैलकुलेशन टैक्स कोड, राइट. अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपको याद होगा यहाँ पे you have to mention your text type and double click on it, and there we mention as 10%. लेकिन कभी क्या होता है ना, सिंगल रेट नहीं देके हम एक बेस अमाउंट का एक लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर इतने लिमिट तक का बेस अमाउंट होगा तो 0% टैक्स रेट कटेगा. अगर 50,000 है तो 10%. अगर यही हमारा 1 lakh है, say for example, तो the TDS will be deducted at 20% rate, and more than 1 lakh, or you can say unlimited, so 10 times you can mention as 9. So if it's unlimited, then the tax percent will be 30%. So if this is the situation, तो एक तो definitely different rates है, आप लोगों को दिख ही रहा है, right? There are different rates. So how for different condition, different tax code we can create it, no doubt in that, because different rates set up different tax type can be one, and under one tax type you can create maximum how many tax code? Maximum 5 tax code. तो अगर different conditions है, अगर suppose किसी में ये limit है, किसी में हो सकता है ये limit हमारा बदल जाए, राइट, या परसेंटेज बदल जाए, तो हर एक डिफरेंट सिचुएशंस में आप टेक्स्ट कोड चेंज कर सकते हो. हाँ, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं एक ही टेक्स्ट कोड जो क्रिएट कर चुकी हूँ उसी पे आपको पूरा कंडीशन जो भी अभी आगे अपन समझेंगे वो उसी में ही मैं मेंशन करूंगी. ठीक है. नाउ अब सपोज इफ दिस इज द कंडीशन, तो क्या 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 आपको रिक्वायरमेंट है? से अगर आप एक नया ही टेक्स्ट टाइप या टेक्स्ट कोड, अगर आप डिफरेंट सेम टेक्स्ट टाइप, जैसे अगर आप मैंने जेडी टेक्स्ट टाइप और जेडी टेक्स्ट कोड क्रिएट किया था, ठीक है, आप चाहो
तो जेडी के साथ कोई नया टेक्स्ट कोड फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस कैलकुलेशन आप एक नया क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज एक सिंगल टेक्स्ट टाइप के अंदर मैक्सिमम हम 5 टेक्स्ट कोड क्रिएट कर सकते हैं. तो इट कुड बी एनीथिंग. से इफ आई हैव क्रिएटेड Z9, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज में चेंज करना पड़ेगा जस्ट फॉर योर कन्वीनियंसी मैं आप लोग को बता देती हूँ. कि एक तो आपको डिफाइन करना होगा डिफरेंट टेक्स्ट कोड. ठीक है, कहाँ पे डिफाइन करोगे, मैंने अभी आप लोगों को शो किया था कि बैक करो एंड यू हैव टू डिफाइन योर टेक्स्ट कोड. फाइन. दूसरा, डेफिनेटली यू हैव टू असाइन दैट जीएल टू द टेक्स्ट टाइप एंड द टेक्स्ट कोड, क्योंकि डेफिनेटली जो भी जीएल है टीडीएस का, आपको याद होगा हम यहाँ पे अकाउंट फॉर विथहोल्डिंग टेक्स्ट मेंशन करते हैं, राइट. वेयर इज इट, दिस इज. तो यहाँ पे अगर आप लोग को याद है डिफाइन अकाउंट फॉर विथहोल्डिंग टैक्स, यहाँ पे अगर ये देखो, ये जो जीएल था विथहोल्डिंग टीडीएस का, ये आपने जो भी हमारे क्रिएटेड टेक्स्ट टाइप और टेक्स्ट कोड है उसमें आपने असाइन किया. नाउ दैट कि आप एक नया टेक्स्ट टाइप, सेम टेक्स्ट टाइप और एक नया टेक्स्ट कोड क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट भी आपको असाइन करना होगा अपना जीएल. तो जीएल टू बी असाइंड against account for withholding tax, right. And last क्या होगा, assign definitely text type and text code. जो भी new text type और text code है, I mean ZE and Z9, you have to definitely assign it even to where, to your master data. Hope you all remember हम vendor master data में भी text type and text code definitely assign करते हैं. अगर याद नहीं है मैं आप लोग को शो कर देती हूँ. If you come to SK02 and come to 7002 ZE89 and come to this withholding text and just press enter. It was 7002 और 1 अगर करती हूँ. हाँ देखो ZE और ZE, तो अभी आप डेफिनेटली अब जब आपका नया है तो आप ZE और Z9 लिखोगे और यहाँ पे चेक मार्क कर दोगे. इफ यू डू नॉट वांट यू कैन disable it and you can select the one which you want to be applied for that particular vendor. क्लियर है, लेकिन मैं सेम ही रखूंगी, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक बार दिखा दिया है. अब क्या करते हैं, चलो अब है ना यही चीज, यही कंडीशन हम लेते हैं और इसको इसमें अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो देखो क्या क्या चेंजेस करने होंगे हमें. फर्स्ट, डेफिनेटली कोई भी चेंज नहीं है, हम सेम टेक्स्ट टाइप और टेक्स्ट कोड रख रहे, बट डेफिनेटली द रेट हैज टू बी चेंज. तो रेट हम कहाँ पे चेंज करेंगे, डिफाइन विथहोल्डिंग टेक्स्ट कोड, है ना. अब आप इसमें आओ, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी पुराने जो भी कंडीशन है वो मैं अब रिमूव कर दूंगी. एग्जेम्पशन तो मैंने रिमूव कर ही दिया था, मिनिमम और मैक्सिमम का जो है वो भी एक बार मैं रिमूव कर देती हूँ. ठीक है, और उसको हम फिर से ट्राई करेंगे, बट एक बार मैं उसको रिमूव कर देती हूँ. तो अब इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, बिकॉज अभी एक नया हम कंडीशन देख रहे हैं विच इज फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम क्या करते, ये न्यू फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर आप देखो विथहोल्डिंग टेक्स्ट कोड, तो हियर यू ऑल रिमेम्बर कि वी यूज्ड टू मेंटेन द रेट, राइट. हम इसमें रेट अपना मेंटेन करते थे. अभी क्या करना है, डिफरेंट रेट्स है, तो यहां से आप रिमूव कर दो एंड कैन यू सी हियर विथहोल्डिंग टेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे चेक मार्क कर दो एंड जस्ट प्रेस कंट्रोल एस. तो इससे क्या होगा, जब एसएपी चेक करेगा ना तो एसएपी को पता चल जाएगा अच्छा कोई टेक्स्ट रेट नहीं है, बट देयर इज अ फॉर्मूला. एंड वेयर वी हैव टू गिव दिस फॉर्मूला, कम बैक अगेन and can you see here define formula for calculating withholding tax, just click on it and here we will mention this condition. Which condition, this condition. ठीक है,
तो क्या करते हैं, चलो वापस आओ आप, यहाँ पे पहले कम टू न्यू एंट्रीज. करेंसी विल बी INR, text type is ZE, text code is ZE, country is India, and valid from, let's keep it as 01 1st April 2024. Fine. Just press enter and Control S. Now come, select it and come to this formula and just press enter. ठीक है, come to new entries. अब ये आपसे पूछ रहा है क्या क्या बेस अमाउंट है, तो आप ये देख रहे हो 10,000, 50,000, ये सब चीज हम यहाँ मेंशन कर देंगे. फर्स्ट है 10,000, देन इट्स 50,000, देन इट्स 1 lakh, एंड देन इट्स अनलिमिटेड. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द टैक्स रेट? फर्स्ट इज 0%, देन आई हैव केप्ट एज 10, 20, 30. ठीक है, इट कुड बी डिफरेंट ऑल्सो, डिपेंड्स क्या डिसाइड किया गया है. ठीक है, नाउ जस्ट प्रेस एंटर. नाउ दिस इज व्हाट रिड्यूस बेस अमाउंट. नहीं, आप खुद सोचो, अगर सपोज आई एम जस्ट टेकिंग ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ द बेस अमाउंट इज 1,10,000. ठीक है, अगर इनवॉइस अमाउंट इतना है, तो मैंने क्या मेंशन किया, 10% में कोई हाँ, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, 10,000 तक 0% है. तो 1,10,000 का 10,000 अगर आप माइनस कर दो तो कितना है, 0 है, 0 टैक्स लगेगा. फिर कितना बचा, 1 लाख रुपीज बचा. लेकिन इस 10,000 में 50 जो ये 50,000 है 10%, इस 50 में से 10 तो हमारा ऑलरेडी 0% हो चुका है ना डिडक्ट. तो हम क्या करेंगे, 50,000 से 10,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे. दैट मीन्स 40,000. अब 40,000 का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 40,000 का 10% कितना होगा हमारा, 4,000. तो 4,000 विल बी अवर टैक्स डिडक्शन, राइट. यहाँ पे क्यों 40K होगा, क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है 10,000 तक 0% है, 50,000 का 10% है. तो 50,000 का डेफिनेटली दिस 10,000 इज इंक्लूडेड ना. तो इस 50 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगी तो रिमेनिंग 40,000 पे क्या होगा, 10% का TDS कटेगा. तो 40,000 हो गया 4,000. नाउ अगेन सेम लाइकवाइज 1 लाख है, 1 लाख का 50,000 माइनस करो आप, कितना होगा 50K, एंड 50K का 20% क्या होगा हमारा, 50,000 का 20% होगा, विल बी 10,000 रुपीज. तो राइट डाउन हियर इज 10,000 रुपीज. तो टोटल हमारा कितना हो गया, दिस इंक्लूड्स हमारा 1 लाख. तो 1,10,000 में इतना का तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. अब यहाँ क्या है, अनलिमिटेड है तो 30% है. तो अनलिमिटेड में कितना बचा हमारा, 1,10,000 में इतना का 10% हो गया. 50,000 माइनस 10,000 का 40,000 था, 40,000 का 10% 4,000 हो गया. फिर 1 लाख से माइनस 50,000, रिमेनिंग 50,000 का 20% था. 20% ऑफ 50,000 विल बी 10,000 रुपीज. अब रिमेनिंग कितना बचा, 50 प्लस 40 प्लस 10, 1 लाख कवर हो गया. 1,10,000 माइनस 1 लाख कितना हुआ, अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं 1 लाख, तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा, विल बी 10,000 रुपीज. तो अनलिमिटेड का कितना है, 30% है. दैट मीन्स 10,000 का कितना बचा, 30% बचा. 30% of 10,000 will be what, 3,000 rupees. So our tax amount will be what, our tax amount will be 17,000 rupees. अब हम इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं. ठीक है, समझने की कोशिश करो. इसलिए ये यहाँ पे लिखा है रिड्यूस बेस अमाउंट, कि आप इस बेस अमाउंट से कितना अमाउंट डिडक्ट करना चाहते हो. तो डेफिनेटली 50,000 से जो 10,000 है वो डिडक्ट हो जाएगा. तो 10,000 हो गया. लाइकवाइज 1 लाख से कितना डिडक्ट होगा, 50 में से 10 तो गया. अब इस 1 लाख में से कितना होना है, 50 होना है. जस्ट राइट डाउन द प्रीवियस वन. ठीक है, अगर इजीली समझना है तो इस तरीके से आप समझ लो.
ठीक है। और ज्यादा कंफ्यूजन अगर आप लोग को और क्रिएट नहीं करना है, जस्ट नो द लॉजिक एंड देन यू कैन ऑल्सो गो बाय दिस। 10 का कितना था, 0% था, 0 हो ब्लैंक हो 1 इन द सेम थिंग, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट रिड्यूस नहीं हुआ। नाउ 50 से माइनस करना ये वाला अमाउंट 10,000 विच इज व्हाट 40,000। तो हियर आई हैव रिटन एज 40,000 एंड 40,000 का कितना है 10% will be the rate. So 40,000 का 10% I have written here as 4,000, right? फिर यहाँ से 1 lakh माइनस रिड्यूस द बेस अमाउंट 50,000, तो 1 lakh माइनस 50,000 50,000, 50,000 में कितना है 20%, तो 50,000 में मैंने कितना लिखा यहाँ पे 20% विल बी 10,000 रुपीज एंड रिमेनिंग। अब आप देखना ये जब अनलिमिटेड है तो इसमें आप ये देखना कि जो आपके रियल में जो बेस अमाउंट है उसमें कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कितना बचा है। 1,10,000 में मैंने 1 लाख का 1 लाख तक का मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, कैलकुलेशन कर दिया है। एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है 10,000 रुपीज, तो मैं रिमेनिंग 10,000 लिख दूंगी और इसमें कितना होना है 30%। और यहां से आप देख लो 30%, तो 30% अगर आप करो तो इट इज 3,000 रुपीज। सो आपके टोटल कितने टैक्स डिडक्ट होंगे, आपके टोटल डिडक्ट होंगे 17,000 रुपीज। और इसको हम रियल टाइम में अभी यहाँ पे भी चेक कर लेते। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड, और तो हमने ना टेक्स्ट टाइप चेंज किया है ना टेक्स्ट कोड चेंज किया है। तो अब चलो कैलकुलेट करते हैं। कम टू slash n FB60 and here our vendor 7,001. Now let's take the example of 1,10,000 only. Here 4,004, 1,10,000 and just press enter. Just press enter and come to withholding tax. It is selecting, just simulate it, just press enter and can you see the TDS amount? Just hold on. TDS amount is 7,000 rupees and how come it is 7,000 rupees? ओके गॉट इट। ये देखो यहाँ से ये डिडक्ट हो गया 20%, मैंने समझाते वक्त इसका यहाँ से 20 हट गया, इसलिए ये इसको कैलकुलेट कर नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, अब हम वापस से सेम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। Just press enter, enter a valid date. Now just simulate it. Just press enter and can you see here 17,000 rupees and मैंने भी आप लोग को क्या दिखाया था 17,000 rupees, right? This is formula based calculation. Clear? This is formula based calculation. Now इसमें आप चाहो तो इसको और थोड़ा एडवांस्ड आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैंने भी अपने प्रैक्टिस डेज में डेफिनेटली ट्राई किया था और आप लोग को और इजी करने के लिए मैं आप लोग को वो दिखा भी देती हूँ। मैंने तो यहीं तक समझा था कि ये फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। नाउ यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन कि आप ये कॉन्सेप्ट को क्या मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन के साथ भी मिक्स कर सकते हो। कैन दिस कंडीशन बी मिक्स्ड विद दिस कंडीशन एज वेल? ऑफ कोर्स इट कैन। वो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। देखो कोई भी आप लोग को आके नहीं बताएगा कि आप ट्रायल और टेस्ट करो। इट हैज टू बी इन यू कि आप क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो अगर मैं आप लोग को एक दिखाती हूँ तो चलो आप चाहो ना तो इवन है ना यू कैन विद दिस फॉर्मूला जो हमने मेंशन किया है यू कैन इवन अप्लाई दिस कंडीशन एज वेल। दिस कंडीशन अभी तक तो मैंने इसको ब्लैंक रखा था, अब चलो आपके सामने एक एक चीज करते हैं। पहला है ना मिनिमम एंड मैक्सिमम है, तो मिनिमम चलो मैं रख देती हूँ व्हाट वाज द कंडीशन 10,000, 50K एंड 1 लाख। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप चाहो तो इसमें भी कर लो बट मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर लेती हूँ, इसमें मैं कर लेती हूँ 20% और 1 लाख में मैं कर लेती हूँ चलो 30%। ठीक है, और इसमें अनलिमिटेड में मैं कर लेती हूँ 40%।
फाइन। एंड नाउ लेट्स सी हाउ कैसे करते हैं। मिनिमम विथ होल्डिंग टैक्स अमाउंट में मैं लिख देती हूँ 11,000। इसका मतलब क्या है कि टैक्स तभी कटेगा जब हमारा मिनिमम टैक्स अमाउंट 11,000 होगा। अगर इससे ऊपर होगा तो हमारा कटेगा, अगर कम होगा 11,000 से तो हमारा कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, फॉर्मूला बेस्ड किया था। अब फॉर्मूला के साथ हम ये भी कंडीशन को मिक्स करके चलो चेक करते हैं। ठीक है, एक एक करके चलेंगे। तो अभी ये हो गया, साथ में मैं फॉर्मूला में भी एक चेंज कर देती हूँ। डिफाइन फॉर्मूला में भी मैं परसेंटेज में चेंज करती हूँ। आप चाहो तो आप सेम भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे आप लोग को समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रही हूँ। ठीक है, 50 को मैंने कर लिया 20, इसको मैं कर लेती हूँ 30 और इसको मैं कर लेती हूँ 40। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर है ना, अब देखते हैं, ये हो गया। अब है ना, ये एक बार हटाती हूं मैं। अब अगर बेस अमाउंट मेरा 50K है तो क्या टीडीएस कटेगा? चलो देखते हैं। 50K है, दैट मीन्स 10,000 का तो क्या होगा, 10,000 का तो हमारा क्या है, 0 है, राइट। और 50 माइनस 10 क्या हो गया, 40,000, राइट। 40,000 का 20% इज व्हाट, 40,000 का 20% इज व्हाट, 8,000 रुपीज, राइट, 8,000 रुपीज। और अब बेस अमाउंट ये भी कवर हो गया, ये 50K था, हमने कंप्लीटली यूज कर लिया, 50 का 50 हो गया, तो हमारा ये भी 50,000 हो गया। और टैक्स हमारा कितना बना, टैक्स हमारा बना 8,000 रुपीज। तो क्या हमारा टीडीएस डिडक्शन होगा? एज पर द कंडीशन जो हमने अभी किया, मिनिमम टैक्स अमाउंट हमारा कितना लिया था हमने, मिनिमम टैक्स अमाउंट हमने लिया था 11,000 रुपीज, राइट। तो उस हिसाब से हमारा ये टैक्स नहीं कटना चाहिए, राइट। एक और अमाउंट ये हम डेफिनेटली चेक करेंगे, लेकिन चलो और एक ले लेते हैं। अगर यही बेस अमाउंट में 60K लेती हूँ, यही 60K लेती हूँ, तो ये दो तो सेम ही रहेगा, करेक्ट, ये दो तो हमारा सेम ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा कितना हो गया, 50 प्लस 10 हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा 40, 50 सॉरी 20,000 और बचेगा, राइट। 20,000, तो 20,000 में हमारा कितना परसेंट कटना है, 30%। दैट मीन्स 6,000 रुपीज हुआ, राइट, 6,000 रुपीज। अगर ये 60K लेते हैं तो 10,000 में तो जीरो है, 50K हुआ, 50 का 20%, सॉरी 10 है। Here the reduced base amount 10,000, 10,000, then 51, 40, 40,000. 40,000 will be 8,000 rupees, fine. And then remaining 50,000, 40, 50. Okay, this will be what? 50, 10,000. Sorry, remaining will be 10. This total will be what? 60,000, right? अगर आप इसको टोटल करो तो ये 60 हुआ ना, 10 मैंने दे दिया, 40 हो गया, 40 प्लस 10 50, 60 माइनस 50 विल बी 10 ओनली ना, एंड 10,000 का 30% विल बी व्हाट, 3,000 रुपीज। तो टोटल टीडीएस कितना है, 11,000 रुपीज। तो क्या इसमें भी टीडीएस कटेगा? दिस टाइम द टीडीएस विल बी डिडक्टेड, व्हाई, बिकॉज मैंने मिनिमम टैक्स अमाउंट 11,000 रखा है और ये एग्जैक्टली 11,000 है। अगर इससे ऊपर भी होता तो भी कटता, मिनिमम इट शुड बी 11,000। चलो इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं। कम हियर, I hope I have done all the settings here. Just now come here. Slash n FB60, ठीक है, वेंडर
ना फर्स्ट मैंने क्या लिया था, फर्स्ट 50K था, चलो 50K ही लेते हैं, 50,000। अकॉर्डिंग टू दिस कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज 8,000 हमारा आया है, मिनिमम भी हमने क्रॉस नहीं किया। तो जस्ट सिमुलेट इट। कैन यू सी हियर, purchase account debit to vendor account, no TDS has been deducted। and same अगर हम इसको 60,000 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 60,000 and 60,000, just press enter and now you try to simulate it, it's supposed to deduct 11,000 rupees, can you see 11,000 rupees। so this is the permutation combination which you can apply। अगर हम और भी और अप्लाई और एडवांस जाना चाहते हैं, चलो वापस से देख लेते हैं। अगर सपोज मैं वापस से इधर आती हूँ, ठीक है, मिनिमम अब मैं क्या करती हूँ, मिनिमम 8,000 रखती हूँ, चलो ठीक है, और मैक्सिमम में रख लेती हूँ 11,000 रुपीज। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, मिनिमम है 8 और मैक्सिमम है 11। और यहीं पे अगर मैं इस बार बेस अमाउंट अगर 40K रखती हूँ तो 40K रखने पे क्या होगा, 10,000 पे तो जीरो है एंड 40 यहाँ पे 50 माइनस 10 है 40, लेकिन हमारा बचा ही कितना है, बस 30। तो 30,000 है, 30,000 का 20% विल बी व्हाट, 6,000 रुपीज। एंड मिनिमम हमारा कितना था, मिनिमम वॉज 8,000 एंड मैक्सिमम वॉज 11,000। तो हमारा मिनिमम भी मीट नहीं किया, तो इस सिचुएशन में कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा, नो टीडीएस डिडक्शन विल बी दियर, ठीक है। और लाइक अगर हम सपोज इसमें अगर अब 80K करते हैं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर हम इसमें 80K कर देते हैं तो अब क्या होगा, 10,000 में तो जीरो है, 40,000 विल बी व्हाट 8,000 रुपीज, फिर क्या है 50,000, लेकिन 40 50 30,000 अभी बचा है इसमें, तो 30,000 का 30% विल बी 9,000 रुपीज, राइट, 9,000 रुपीज। तो टोटल टीडीएस कितना हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा 80K का कैलकुलेशन, राइट, और 8 8 16 17,000। वैसे तो टीडीएस कैलकुलेशन 17,000 हो रहा है, लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन दिया है मैक्सिमम 11 होना चाहिए, तो डेफिनेटली टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन फिर कितना होगा, जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 11,000। तो देखना आप सिर्फ 11,000 ही डिडक्ट होगा बिकॉज हमने लिमिट सेट कर दिया है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, वापस से आप आओ, just come slash and FB60 again, 7,001, put your date here, the first one was 40,000, right, और यहाँ पे भी 40,000, just press enter। अकॉर्डिंग टू दिस कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारा 6,000 हो रहा है, मिनिमम ही हमारा 8,000 का लिमिट दे रख रहे हैं अपन। ये देखो मिनिमम था 8,000 लेकिन 6,000 था, इसलिए नो टीडीएस डिडक्शन। आप देख भी रहे हो यहाँ पे कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं हुआ है। और वहीं अगर हम 80,000 लिख लेते हैं तो वैसे तो 17,000 का टीडीएस कैलकुलेशन हो रहा है, बट हमने मैक्सिमम जो लिमिट दिया है वो उस लिमिट तक ही फिर कैलकुलेट करेगा, विच इज व्हाट 11,000 रुपीज। कैन यू सी हियर 11,000 रुपीज, मैंने आप लोग को यही बताया था, राइट, कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है लिमिट वो ही कैलकुलेट, उतना तक ही कैलकुलेट करेगा। तो 80,000 का 11,000 अगर टीडीएस हो गया, रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द वेंडर। क्लियर, नाउ कम टू ए डिफरेंट क्राइटेरिया। नाउ अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फर्स्ट और थर्ड में ईदर ऑफ एक हो सकता है, राइट। तो अभी चलो हम एक काम करते हैं, अभी मिनिमम बेस अमाउंट हम ले लेते हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है, कीप इट एज 1 लाख रुपीज। तो
अगर सपोज हम अगर मिनिमम बेस अमाउंट 1 लाख लेते हैं, तो अगर ये सपोज ये हो गया, ये पूरा कंडीशन समझ में आ गया। अब अगर बेस अमाउंट मैं अगर 99999 भी लूंगी ना, तो नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड, नो टीडीएस डिडक्शन विल बी दियर। क्यों? क्योंकि मिनिमम है बेस अमाउंट 1 लाख, ठीक है। और अगर मैं बेस अमाउंट 1 लाख लेती हूँ तो कितना टीडीएस होगा, चलो देखते हैं। स्टार्टिंग का 10,000 में तो हमारा क्या है, 0 है। फिर 50 माइनस 10 विल बी 40,000 रुपीज। 40,000 का 20% विल बी 8,000 रुपीज, ठीक है। फिर 1 लाख का 50,000 रुपीज, और 50,000 का कितना है, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। एंड आई थिंक दिस इज द, अगर आप इसको टोटल करो तो इट इज कमिंग टू 1 लाख rupees, and the TDS will be deducted what, total of 23,000 rupees। इस बार हम मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं ले रहे हैं, है ना। जस्ट मैंने एक बार तो समझा ही दिया है, अब आप लोग खुद अपने एंड से ट्राई करना। बस मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ हर एक कंडीशन यूज करके। सी nobody in their class will explain you in so much in detail, so definitely I request you, if it is helping you in any way, please do subscribe to my channel, even do comment, because it definitely boosts my confidence as well। हो गया? अब आप सिमुलेट करो। आई थिंक कोई भी टीडीएस का डिडक्शन, just hold on, I have to save it। मैंने सेव कर लिया है, फाइन। So minimum base amount should be 7,001। सी, ठीक है। वो रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज, इसलिए वो उसको ले नहीं पाया। बट अब आप देखो, मिनिमम बेस अमाउंट अगर 1 रुपया भी कम है ना, तो वो टीडीएस का कैलकुलेशन नहीं करेगा। वहीं अगर मैं इसमें 1 लाख रुपीज लिख देती हूँ, मिनिमम बेस अमाउंट ये ले रहा है, राइट। मैंने इंस्ट्रक्शन भी वही दिया है। तो अब अगर आप 1 लाख से करो, तो इट विल डिडक्ट द टीडीएस अमाउंट ऑफ 23,000 रुपीज। जस्ट चेक, क्लियर। अब लास्ट हमारा क्या बचा, लास्ट हमारा है एक और, इसमें ऑप्शन आता है ना, दिस वन। सो लेट्स कीप दिस टाइम एज विथहोल्डिंग टैक्स बेस्ड एग्जेम्पशन अमाउंट एज 10,000 रुपीज, ठीक है। अगर मैं सपोज 10,000 लिखती हूँ, 10,000, ठीक है। दैट मीन्स just skip this and let's keep this as 90,000 this time। तो अगर मैं इसको 90,000 रखती हूँ, दैट मीन्स 90,000 में 10,000 तो माइनस हो जाएगा, तो 80,000 ही बचा हमारे पास। अब 80,000 में 10,000 में 0 है, ठीक है। फिर 50 माइनस 10 विल बी 40, 40 का 8 हो गया, तो 80। अब ये समझो बेस अमाउंट, तो ये तो हमारा माइनस हो ही जाएगा, राइट। बचा कितना हमारे पास, 80,000 रुपीज। तो अब कैलकुलेशन 80,000 के बेसिस पे करो। 40 50 हो गया, दिस विल बी व्हाट, 30,000 रुपीज। तो 30,000 का हमारा कितना हुआ, 30% will be what, 9,000 rupees, right? And this will be what, 17,000 rupees, right? And this will be what, this, just calculate this, this will be what, 80,000 rupees। I am not going to explain you again what does it mean, please आप previous इसके वीडियोस देखो, मैंने काफी अच्छे से explain किया है what do we mean by withholding tax based exemption amount। अब यही सेम चीज अगर हम चेक कर लेते हैं, तो चलो just come to slash and FB60 again, and 7,001
if the base amount has 90,000 rupees, ठीक है, 4,004, 90,000 rupees, just press enter and just simulate it. It should be 17,000 rupees. Can you see it here? So this is about formula based calculation. Fine. And always remember one thing. Do not place the formula in a wrong way. Sometimes I have seen कि जब आप formula लिखते हो ना, where was it? Here. So just be very mindful while placing the formulas. ठीक है, अगर आप सपोज है ना, ये चीज अगर आप ब्लैंक कर दोगे, सपोज अगर आपने यहाँ पे 10,000 यहाँ पे जो भी लिखा, ठीक है, अगर आप ऊपर से परसेंटेज आप चाहो तो ऊपर से भी कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू. सपोज 10 आप यहाँ से 10% कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ये भी कर सकते हो, है ना. आप यहाँ ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग का 0 ही होना है, आप डेफिनेटली ये भी कर सकते हो. बट इसमें एक डिफरेंस है. सपोज अगर आप 10 करते हो, हाँ, लेट मी शो यू. सपोज आप 10 करते हो एंड से फॉर एग्जाम्पल जस्ट ट्राई कर रहे हैं, है ना. इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं हटाती हूँ तो क्या कैलकुलेशन होगा. अगर सपोज मैं लेती हूँ 1,80,000 इज द बेस अमाउंट और ये फॉर्मूला लेते हैं तो फर्स्ट में हमारा 10,000 है, ठीक है, 10,000 है. 10,000 का 10% विल बी 1,000 रुपीज. ये हमारा टीडीएस का अमाउंट है, ठीक है, टीडीएस अमाउंट. फिर 1 लाख हो गया, फिर 50,000 माइनस हमारा कितना होगा 10,000, राइट. तो 40,000 का 20% विल बी 40,000 का 20% विल बी व्हाट 8,000 रुपीज, ठीक है. फिर 1 लाख का 50,000 का 30% विल बी 15,000, राइट. और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि कितने अमाउंट से डिडक्शन करना है. तो जब ऐसे सिचुएशन हो, वैसे ये वेरी इनकरेक्ट है, लेकिन अगर सपोज ऐसा हो जाता है तो हमेशा माइंडफुल रहना. जब हमने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया तो फिर उस केस में हम रिमेनिंग अमाउंट के 40% नहीं लेते. उस केस में क्या होगा, जो बेस अमाउंट होगा ना 1,80,000 उसी का 40% हम कैलकुलेट करेंगे. इफ आई पुट एज कैलकुलेटर तो 1,80,000 जो है इसी का फिर 40% हमारा टैक्स कटेगा, विच इज 72,000 रुपीज. 72,000 रुपीज मतलब बेस अमाउंट को ही फिर एससीपी ले लेगा. मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है किससे डिडक्शन करना है, तो इसलिए इट विल कैलकुलेट व्हाट ऑन द बेस अमाउंट द 40%. सो टोटल हमारा टैक्स कितना बनेगा, तो टोटल हमारा टैक्स बनेगा 96,000. लेट्स चेक इट वेदर वी आर डूइंग करेक्ट और नॉट. लेट्स चेक इट. तो अगर सपोज हमारा ये होता है कॉन्सेप्ट और हम चलो वापस से एक पोस्टिंग करते हैं /NFP60 7,001 1,80,000 1,80,000. Just press enter and simulate it and just press enter.
92,000. Just hold on. I think I haven't removed that minimum and maximum. अगर मैं ये मिनिमम एंड मैक्सिमम में आई थिंक मैंने ये हटाया नहीं, इसलिए जस्ट रिमूव दिस एंड नाउ यू ट्राई टू कैलकुलेट अगेन. Keep it as again 1,80,000 and 1,80,000. ठीक है, just press enter and simulate it. Just press enter. It's 92,000 rupees. Just hold on. If it's 1,80,000, in 10,000 will be 1,000. Then on, just let me see the formula once again. Okay, then 50,000 minus 10,000, 40,000, 40,000, 20% will be 8,000 rupees. So here it is 8,000 rupees. ठीक है, फिर again the next will be what? 1 lakh minus 50, 50,000 का 30% will be 15,000 rupees. 15,000 rupees is correct only. And here it will be what? 1,50,000. So here it will be what? 50,000, right? Here it will be 50,000. So 50 plus 40 plus ये 1,80,000 बचा अभी भी, but 80,000 में यहाँ पे कोई डिडक्शन है नहीं. That's the reason it took 1,80,000 multiply 40. Supposed to be let me check it once. I think we are doing some mistake. Can you see? It's 96,000. Actually, it was correct only. The thing was again because it does happen कि जब हम एक ही स्क्रीन को में कंटिन्यूस और मल्टीपल calculations करते हैं, so sometimes they do not trigger the correct one. So definitely what I did, I have refreshed it again, I have reopened F360 and then I tried and can you see it's 96,000. So मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर आप कभी ऐसा फॉर्मूला देते हो which is incorrect, something has to be here. If you keep it blank, then SAP take the base amount which was what 1,80,000 and on that it calculate 40%. अगर suppose आप जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते तो फिर क्या होता, तो फिर ये वो जैसे अब तक कैलकुलेट कर रहे थे कितना बचा हमारा यहाँ तक का हमारा कितना हो गया था 1,80,000 बचा था, तो फिर वो 80,000 पे हमारा 40% कैलकुलेट करता. ठीक है, क्योंकि
वो तब होता है जब आप ये रिड्यूस बेस अमाउंट मेंशन करते हो, तो उस हिसाब से फिर वो क्या करता है, वो जितने भी अमाउंट हमने यूज कर लिए उसको वो डिडक्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पे अगर 1 लाख हम लिख देते तो फिर कैलकुलेशन किस में होता, चलो ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ तक तो सही था, राइट। फिर ये क्या करता, 80,000 पे आपका 40% का कैलकुलेशन करता, which would be what, 32,000, right। ये होता ना 80,000 multiplied by 40 divided by 100, ठीक है, 32,000। नाउ इसका टोटल कैलकुलेशन कितना हुआ, 56,000। तो अगर हम ये तरीके से करते तो हमारा टीडीएस कितना कटता, 56,000 रुपीज। Just save it once, it got saved, and once again I will come to FP60 so that I won't face any issue again. And now this time if I write same as 1,80,000, this time I have given the instruction of reduce base amount, so it will use the remaining amount for the calculation. Can you see, 56,000 rupees, clear? So this is the third condition of withholding tax formula based calculation. I've explained you, and even I have tried to mix it up with the second condition. Each and everything I have explained you, so you try from your end as well. And this is all about today's class. Thank you and have a good day.